सर्कल चैप्टर का थर्ड थियरम देखेंगे। वो क्या बोलता है? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस थ्योरम के बोलने का मतलब क्या है? ये जो एक सर्कल है, ये सर्कल दिख रहा है सर्कल, उसके अंदर दो कॉर्ड है, ए बी और डी सी। दो कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी एंड डी सी। उसके बोलने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों सेगमेंट, ये जो दोनों कॉर्ड है ए बी और सी डी, उन दोनों का साइज सेम होगा, मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा, तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उनका डिस्टेंस ओ से उनका डिस्टेंस ओपी और ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू इक्वल होगा। तो हमें गिवन डेटा क्या है? चलो बताओ, पहले प्रूफ बताओ क्या करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमको? ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है। गिवन डेटा बताओ क्या है हमारे पास? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। पक्का? हाँ। प्रूफ स्टार्ट करते चलो। पहले तो हमको पता है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। देयरफॉर AP is equals to half of AB and DQ is equals to half of DC। रीजन क्या आएगा? वो पहला थ्योरम था ना, हमारा पहला थ्योरम था, सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अरे यार, ये क्या रीजन था? ये तो बहुत गंदा सा रीजन था। इसका रीजन अच्छे से लिखना पड़ेगा हमको। क्या रीजन हो सकता है? चलो बताओ। इसका रीजन ये था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord, then it bisect the chord, bisect the chord। कितना गंदा रीजन है इसका, हट। देखो भाई, इतना गंदा रीजन लिखना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्या बोला रीजन? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord, देन इट बाइसेक्ट द chord। ये जो सेगमेंट है ओपी, ओपी सेगमेंट परपेंडिकुलर है ना, तो वो एपी को और ओ क्यू डीसी को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। हाँ। पर हमको इससे एक चीज और मिलता है, एपी इज इक्वल्स टू डी क्यू। वो दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है ना। हाँ। तो इसको हम लोग हाईलाइट करके इक्वेशन 1 दे देंगे। क्लियर? चलो, जरा सा हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये स्क्रॉल नहीं होगा क्या? होगा, छोटू हो गया। चलो छोटा छोटा कर दिया। हो तो रहा था, क्यों नहीं दे रहा है फिर? चलो कोई बात नहीं, वो इसका ग्लिच होगा कुछ। हाँ। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल कर लेंगे? इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू डी, हमारे पास क्या क्या इक्वल है? एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी। क्यू, दोनों की दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री। परफेक्ट। नाउ अपने को एक और चीज मालूम है, एपी इज इक्वल्स टू, एपी इज इक्वल्स टू व्हाट? डी क्यू। कहाँ से मिला हमको? फ्रॉम वन, इक्वेशन 1 हमको यही देता है ना। हाँ। और हमारे पास ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा। क्यू सेम हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू डी। कौन से टेस्ट है ये? एस ए एस टेस्ट। नाउ अगर ये ऐसे टेस्ट है, कॉन्ग्रुएंस है, देयरफॉर हमको एक लेंथ मिल गया कि नहीं? ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। क्या रीजन आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही प्रूव करना था ना हमको गाइस। हेंस, हेंस प्रूव। ठीक है।
क्या बोल रहा था, देखो हम लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे। टू प्रूफ क्या करना था हमको, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये ओपी इज इक्वल टू ओपी प्रूफ करना था हमको। ठीक है, गिवन हमको दोनों कॉर्ड्स का लेंथ सेम बोला था, एपी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, प्रूफ, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, ओपी जो है एपी के परपेंडिकुलर है। परफेक्ट। ठीक है, ओ क्यू डीसी के परपेंडिकुलर था, सीडी के परपेंडिकुलर था, वो भी हो गया। हाँ, अब अपने को पहला थ्योरम था, देखो इसके पहले ही हमने जो थ्योरम कवर किया था उसमें बता, उससे ही उसी का यूज कर रहे हैं। एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा और डी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। क्यों? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो तुम्हारा मार्क्स कटेगा पेपर में। ठीक है, इससे हमको ये मिल जाता है एपी इज इक्वल टू डी क्यू। क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी इक्वल है ना। अब ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, पहला ट्रायंगल कौन सा कंसिडर किया, देखो मैंने पहला ट्रायंगल मैंने ये कंसिडर किया, ये दिख रहा है, ये ओ पी ए। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर रहा हूं मैं, ओ क्यू डी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ, ओ क्यू डी। अब उसमें हमको पता है एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी, क्यू ईच 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री आ गए। हाँ, अब एपी इज इक्वल टू डी क्यू, ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम वन से लिया, देखो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन दिख रहा है, फ्रॉम वन। हम्म। अब ओ इज इक्वल टू ओ डी, क्यू रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल आता है। ठीक है, फिर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कोई भी तीन जोड़ी मिल गई ना हमको इक्वल, तो ऐसे एस टेस्ट से ये इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके साइड देखो, ये ओपी, ये वाला ओपी और ये वाला ओ क्यू इक्वल आ गए। क्यों? कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो ये हमने प्रूव कर दिया, ऐसा कलर कलर देखने में मजा आता है guys, इसके लिए कर रहा हूँ। हैंस प्रूव्ड, ये लिख देने का, नहीं लिखोगे तो मतलब तुमने प्रूव नहीं किया है, प्रूव करके लिख दो, अच्छा लगता है। ठीक है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू।